ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। कैसे हैं मेरे प्यारे सम्मानास्पद सभी दर्शक, सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स, सभी कमेंटेटर्स और कुछ प्यारे प्यारे मित्र। बहुत सारे मोबाइल में बात करके ही अच्छा मित्रता का आप सबका मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं और आप सबके इन महानतम मान सम्मान के लिए कृतज्ञता और धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो कर रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर और जुड़ रहे हैं, नया मित्र जुड़ रहे हैं। नेचुरली इसमें हमारा दायित्व और कर्तव्य आपके प्रति भी बढ़ रहा है। आगे जनरली ऐसे ही फेंक के वीडियो बनाते थे, अभी सोचना पड़ता है नेचुरली। तो इस महानतम तुलसी वन में अभी सुबह सुबह हमारे राउरकेला में थोड़ा ठंड ज़्यादा है इस बार और मेरा गला भी थोड़ा सा, इसका कारण कथा करने गया। पंडित लोग करते रहते हैं कथा, कोरोना के बाद से तो थोड़ा सा बंद करना में रहा, कथा वगैरह ऑनलाइन चल रहे थे तो थोड़ा जुस्वा गए, तो गाना बजाना तो निजोर से हो गई। तो ठंड में भी आना पड़ा, 300 किलोमीटर ड्राइव। और ड्राइविंग तो मेरा क्या कहूँ, हॉबी भी है और अच्छा लगता है। मेरा स्टीयरिंग किसी को देता नहीं जल्दी। लाइफ में शायद एक दो बार दिया, नहीं तो कभी मेरा स्टीयरिंग सीट पे कोई नहीं बैठता। मेरा जितने भी मेरे जीवन पे अब तक 36 गाड़ी चला लिया। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से आज तक मैं किसी को मेरा ड्राइविंग सीट दिया नहीं। एक दो बार दिया, लेकिन वही हमारे बाबा पिंटेश्वर महाराज वही चलाया और कोई नहीं चलाया। संबलपुर में रहते हैं, बहुत परम गोभक्त हैं। अकेले 150 गाय, देसी गाय और दूध दही घी मक्खन मिश्री पे काम करते हैं, पंचगव्य में काम करते हैं। अच्छे व्यक्तित्व हैं। और मेरे गौ कथा यूट्यूब चैनल पे जाओ तो 12 साल से हर कथा में मेरे साथ रहते हैं। और बाल्टी जानते हो, बकेट, तो बाल्टी में दूध पीने वाला है वो देसी गाय का। घी भी अच्छा उत्पादन करते हैं, हमारे यहाँ भी अच्छा चल रहा है अभी। देसी गाय का शुद्ध घी कल लेके भी आए थे प्रोग्राम में, छाछ भी लाए थे। तो चलिए, मज़ा आया। इतना सारा दूध दही घी मक्खन मिश्री में। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहला बात कर लेते हैं। मेष वाले बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ प्रमोशन मिलने वाला है, किसी को कर्म सफलता, किसी को और कई प्रकार के आशाएं दिख रहे हैं और उनको थोड़ा सा द्वंद्व है, डाउट है। और कुछ ज्योतिष के जानकार मित्र हैं और कुछ बेचारे अल्प विद्या भयंकरी वाले भी हैं ठीक है, जो घुमा फिरा के मुझे प्रश्न कर रहे हैं। और जब भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रश्न आता है ना, मैं देखा कि कोई प्रश्न बार बार हो रहे हैं, तो मैं फिर थोड़ा सा बाध्य होता हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बना देना या आपका उत्तर दे देना, क्योंकि सब कोई पूछ रहे हैं तो बना के दे दिया। तो आप देख लेना, जैसे मकर वाले प्रॉपर्टी के लिए, फिर कोई नौकरी के लिए, फिर और कुछ ऐसे। मेरे को मैंने देखा कि यार मेरे व्हाट्सएप में या कमेंट्स में 50-100 वीडियो मतलब कमेंट्स आ गए, तो नहीं, फिर मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन और एराइज होगा, तो फिर बना के दे दिया जाए ताकि इस विषय में। तो
अच्छा लगा कि आप लोग उस वीडियो को सम्मान किए और इतना सारा प्यार दिए, और फिर उस बारे में आप नहीं पूछ रहे हो, और तो बच गया भाई। जान बची लाखों पाई। नहीं तो एक ही क्वेश्चन कितने आदमी को दे आंसर। तो ऐसे ही मकर वाले देखो ऐसा है, अभी अगर सारे 9 के 9 ग्रहों को देखा जाए तो बेस्ट कंडीशन में अगर कोई चल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है राहु बाबा केतु बाबा चल रहे हैं। यद्यपि बकरी प्लानेट, पाप प्लानेट, क्रूर प्लानेट, लेकिन जब कोई आदमी किसी घर में बैठ के एकदम सेटिंग हो जाए, समझ रहे हैं मेष राशि उनके लिए सूटेबल घर नहीं है, केतु के लिए तुला भी उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन गुरु का तो घर है केतु के लिए। हाँ, राहु के लिए सर्वाधिक शत्रु ग्रह बन सकता है और दिमाग में बैठा हुआ है कालपुरुष कुंडली के। ये एक विचारणीय चिंतनीय विषय प्रबल और प्रचंड है। लेकिन जब भी कोई प्लैनेट बली हो जाए, पावर में आ जाए, डिग्री वाइज बली हो जाए, और सोचिए इतना दिन से बैठ जाए, और राहु जैसे छलिया प्लैनेट वो धीरे धीरे क्या सोचता है, मेरा ही घर हो गया। मतलब उसके अंदर वो सेटिंग करना चारों तरफ से सेट होने लगता है। आप भी कहीं नया जगह में गए, किराए में लिए, मकान लिए, या कहीं किसी काम में गए, या सोचो चंद दिन के लिए हमारे क्रिकेट टीम भी जाते हैं ना बाहर खेलने के लिए। मैं भी टीम लेके जाता था पहले टूर्नामेंट लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, कराटे में एंड योग कंपटीशन में। तो उस समय हम लोग भी 2-4 दिन पहले से जाके उस माहौल के साथ धीरे धीरे एडजस्ट करने का सिस्टम में आते थे कि हम लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएं, ताकि कंपटीशन में हम लोग भी एक नेचुरल वे जैसे खेल सकें। तो यहाँ एग्जैक्टली वही हुआ है। अभी इसको राहु कह देना और ठीक नहीं है, वो मंगल बन चुका है, लेकिन शुभता लिए हुए राहु नहीं है, मंगल नहीं है, ये अशुभता वाली मंगल है। तो अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि 2 मंगल। कौन सा मंगल? स्वगृही मेष राशिस्थ मंगल। क्योंकि जनरली हम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में क्या पढ़ते हैं, राहु केतु का अपना कोई ना मास है ना कोई स्वरूप है। जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठे उसका सारा शुभता ले लेने वाला। आप पूछेंगे क्या ख़त्म कर देने वाला? हाँ, नेचुरली। जब सूर्य को ग्रहण कर देते हैं तो बाकी प्लैनेट, गुरु को चांडाल लगा देते हैं, मंगल को अंगारक लगा देते हैं, तो मतलब क्या हो गया? उनसे उनका एनर्जी को छीन लेना। छल, बल, कल, कौशल इत्यादि जो भी समझ लें। शुक्र के साथ बैठ के लंपट बना देते हैं, लंपटी योग बना देते हैं। एनीथिंग इट में भी। यहाँ ऐसे समझ लीजिए मेष राशिस्थ मंगल बन गया। मैं ऐसा नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। थपथपाना तो पड़ेगा ना। और बिना क्लॉज का तो बात करना बेकार है, बिना तर्क का बात करना तो बेकार है। तो यहाँ अच्छा देंगे, अब मैं कहूँगा अच्छा देंगे। हाँ, लेकिन उस प्रकार का अच्छा नहीं देंगे जो कोई शुभ ग्रह बैठा होता तो देते। पाप ग्रह है, नैसर्गिक रूप में उनका तो प्रभाव रहेगा। मन में भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, भूत ये सब रहेगा। फिर भी दूसरा, अभी मेष राशि का अच्छा क्यों होगा? जो आप लोग इतने सारे द्वंद्व में पड़े हो या चिंतनीय फैक्टर पे पड़े हो, आपके अंदर डाउट है कि होगा नहीं होगा, प्लानिटरी पोजीशन से और नक्षत्र फल से अगर कोई भी एक 50% सपोर्ट ले लेता है ना, फिर कोई माइके लाल में दम नहीं है कि आपको कोई रोक दे। तो मेष राशि के तीनों नक्षत्र वाले, अश्विनी, भरणी इत्यादि जो भी हैं, तीनों का नक्षत्र फल अगर देखोगे नियर अबाउट 70% तक गुड, बेटर, बेस्ट चल रहे हैं। राशि फल के अनुसार, ग्रह फल के अनुसार देखेंगे तो
सर्वाधिक पीड़ित 3 हाउस चल रहे हैं। एक तो मेष राशि खुद राहु और केतु का दृष्टि में है, अगले मार्च से फिर शनि के दृष्टि में आ जाएगा, तो अभी तो नहीं आया है, लेकिन ऐसे बड़े प्लैनेट 6 महीना पहले ही उनका रिजल्ट दिखाने लगते हैं। अगर बुरे देने होते तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ही कहाँ से आता, समझो थोड़ा सा बात। अगर अभी तो मकर वालों का अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आया है, कुंभ वालों का तो आने वाला अपॉर्चुनिटी जा रहा है, आपका तो आ रहा है, तो बुरा कैसे कहेंगे। अगर नहीं मिलना होता तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो भी प्रमोशन का, जो नौकरी पेशा वाले आप बोल रहे होते, प्रमोशन दिख रहा है सर, कोई चांसेस है, और कहीं से धन मिलने का भी आसार दिख रहा है। हाँ एकदम, बहुत सारे मेष राशि वालों को प्रचंड धन और प्रॉपर्टी का भी संभावना दिख रहा है। हाँ बाधाएं थे, अगर किसी मेष राशि वालों को 1-1.5 साल से मिलेगा नहीं मिल रहा है, होगा नहीं हो रहा है, किसी ना किसी कारणवश तो रुका है। यस मानता हूँ, एकदम आ चुका है लेकिन नहीं आ रहा है। सर देख रहे हैं हाथों में, हाथ ऐसे फैले लाए, हाथे नहीं फैला पा रहे हैं, तो जाते हैं वहाँ तो फिर नहीं है। यस लेकिन आप देख लो यहाँ गुरु मार्गी हो जाएं, और फिर शनि बाबा भी थोड़ा सा, अभी एक्चुअली शनि बाबा का भी डिग्री एनर्जी बहुत कम है, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा आशा नहीं करना। लेकिन अगर बाकी प्लैनेट में से अगर सर्वाधिक कोई एकदम बेस्ट में चल रहा है, एकदम सांड बन के चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, तो शनि बाबा ही चल रहे हैं, बाकी सबका हालत पस्त है। ठीक है, तो इसी हिसाब में वो कार्यान्वयन कर रहे हैं, और बकरी होके मार्गी होने के बाद जो अतिचारिक गति है उसमें ढेर सारे कार्य निपटा रहे हैं। तो ये एकदम आशा करिए कि कुंभ में आने के बाद थोड़ा सा भले लगेगा 1-2 डिग्री आने के लिए, और 0 डिग्री में और बेचारे क्या कर दें आपके लिए। ना गुरु को मौका मिला काम करने के लिए, ना शनि को मौका मिला, है ना, धनिष्ठा क्षेत्र में। तो धन का निष्ठा है, धनिष्ठा है, मंगल का नक्षत्र है, और नहीं धन बरसा दें तो फिर का शनि और का धनिष्ठा होगा। काहे टेंशन में हो रहे हैं, होगा एकदम बढ़िया होगा, टेंशन नहीं ना लीजिए। आप बाद में इस भूल जाते हैं ना, मेरा जो वीडियो देख लिए, अरे आचार्य जी बोले थे, संजय जी, होगा, उसका चिंता मत करिए। आप कोई और महाविज्ञ पंडित महाराज, नमन है आपको, बढ़िया बात है, वेद हो जाएगा तो, अरे हुआ है यार, फिर वेद का कैंसलेशन भी तो है, और वेद क्या हर दिन तक होता रहेगा। हाँ वेद का कोई बेसिक थंब रूल नहीं होता, थंब रूल नहीं होता इन द सेंस परमानेंसी लेवल पे। वो सोचिए सूर्य वेद लगा तो नहीं सकता शनि को, ठीक है। तो अब वेद का जो चक्कर है ना, इसमें अगर घुसोगे तो बहुत सारे आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसोगे, इसलिए मैं वेद के बारे में डिटेल नहीं करता हूँ। वेद हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से जो प्लैनेट बैठा है उससे तीसरा वो थोड़ा और 180 डिग्री में अगर उसका एक प्लैनेट कोई बैठता है वेद, तो ठीक है, वो हमें छोड़ दीजिए, हम लोग सोच रहे हैं उसके ऊपर, वो देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और वेद हो भी जाए तो नैसर्गिक फल तो वो देने का पूरा कोशिश करेगा। हाँ वेद लगने से शुभ ग्रह शुभ, अशुभ ग्रह शुभ, अच्छी गुणवत्ता में कमी, कितना भी कमी हो जाए ना, आप देख लो शनि से तीसरा में गुरु, ठीक है, अच्छा हो गया मेष राशि के लिए ना। शनि का बुरा फल देने में तो रोक रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा फल देने के लिए भी तो नहीं। जो लोग आप लोग क्लॉज लिखे हो उनके लिए कह रहा हूँ। अच्छा गुरु से फिर तीसरा में मंगलू बैठा हुआ है, वो क्या करेगा बताओ, किस बात का टेंशन हो रहे हो फिर, ठीक है। तो वो इतना सारा चिंतनीय नहीं, हम लोग ये विचार कर लें कि नहीं सर, जैसे हम राशि फल बोल रहे हैं, ठीक है, ये चंद्रमा मूव ऑन कर रहा है, हम भी समझ रहे हैं कि आप मेष राशि का पंचम में राहु का और मंगल का दृष्टि जा रहा है, सिंह राशि ऑलरेडी अंगारक एनर्जी में पीड़ित है, ऐसे दोनों भी। तो मेष राशि का भाग्यस्थान, पंचम स्थान दोनों, और मेष राशि के ऊपर क्या बिगड़ गया, त्रिकोण।
त्रिकोण बिगड़ा तो केंद्र, ठीक है, केंद्र एक केंद्र में बेचारा केतु बाबा, उधर शनि बाबा, लेकिन 4 में दृष्टि आ रहा है, ठीक है। तो केंद्र और त्रिकोण का पाप प्रभाव और सर्वाधिक पाप प्रभाव है, तो शुभता का एनर्जी कहीं से कवर अप नहीं हो रहा है। फिर कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में यानी वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह जाके लटके, अब सूर्य भी आ गए वहाँ, पंचमाधिपति इन योर 8th हाउस। लेकिन अपने से कहाँ गए उसको भी देखिए ना, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, अपने से 4th में गए ना, तो अपना तो अच्छा कर देंगे चाहे वहाँ लगे हो, भावाश्रित फल में कमी आ जाएगा। तो नेचुरली ग्रह उस प्रकार का खुल के कोई नौटंकी नहीं कर सकता, और तो इसीलिए ओरिड भी नहीं होना है ना। जिस चीज़ का आपके अंदर भय है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भय करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दिख रहे हैं कि ग्रहण के ऊर्जा होने के बावजूद भी मेष राशि को अच्छा फल मिलने वाला है। सर आधार क्या है? बोला नक्षत्र फल में देख लो, नक्षत्र फल के अनुसार 75% का शुभता है। तो ग्रहफल अपने नौटंकी करेंगे, बाधा देंगे, विघ्न देंगे, भेद करेंगे, दुष्परिणाम देने का कोशिश भी कर लेंगे, और कहीं ना कहीं से आपके प्रॉब्लम को भी क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, पीछे आपका बेस मजबूत हो रहा है, वो कौन? नक्षत्र फल, ठीक है।